बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ नहीं पसंद होती है, दे हैव अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम देयर लाइफ, दे डोंट लाइक वेयर दे आर, उनको अपनी रियलिटी नहीं पसंद है। यू वांट टू हैव अ स्पेसिफिक थिंग, आप कुछ चीज अचीव करना चाहते हो बट यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, देन ट्रस्ट मी दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट अनफिल्टर्ड वीडियो, बिकॉज आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर कि कैसे मैंने अपनी लाइफ की रियलिटी को चेंज किया, वो क्या चेंजेस थे जो मैंने अपने माइंडसेट में किए, which helped me live my dream life and maybe achieve few things from my vision board. So make sure that you watch this video till the end. If you are struggling, if you want to change your reality, अंदर आपके इसमें बहुत है कि यार आपको कुछ करना है, कुछ चेंज करना है बट समझ नहीं आ रहा है, then this is the video for you. वीडियो आगे देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो. Now let's get into the video. And most important thing is take charge of your life. आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए. Stop seeking for validation, stop seeking for approval. मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है जहाँ पे मुझे लगता था कि ये XYZ इंसान ने मेरी लाइफ बहुत कंट्रोल की, हर बार हर चीज उसके हिसाब से हो रही है, जिसकी वजह से ना मैं कुछ नया करने से डरती थी, कुछ नया करने से अपने आप को रोकती थी, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाती थी. बट ट्रस्ट मी, जिस दिन मैंने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, उस दिन से मेरी लाइफ बदली है. द डे आई स्टॉप्ड आस्किंग फॉर परमिशन, द डे आई स्टॉप्ड सीकिंग फॉर वैलिडेशंस और सीकिंग फॉर अप्रूवल इज द डे व्हेन माय लाइफ एक्चुअली चेंज. मेक श्योर कि आपकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखो. अगर गलतियां हो भी गई तो इट इज योर मिस्टेक्स, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. बट जब तक आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी XYZ इंसान के हाथ में दोगे ना, हर चीज उसके हिसाब से चलेगी. बहुत देर ऐसा होता है जब हमारे खुद के अपने पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स हमारी लाइफ कंट्रोल करते हैं, मेंटली जस्ट कट देम आउट, बिकॉज आप एक एज के बाद मैच्योर हो जाते हो एंड एवरीथिंग हैज टू हैपन बाय योर विशेस, बाय योर विल. डोंट लेट एनीवन पुट दैट प्रेशर ऑन यू कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ये चीज ऐसी होनी चाहिए. आपकी स्टोरी है तो इट हैज टू बी, योर लाइफ हैज टू बी इन योर कंट्रोल. सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज stop running behind people, stop running behind their attentions. I have spent years and years trying to do everything to impress people. I wanted to be that person जो सबकी favorite हो, जो सबका अच्छा करे, जिसको सब पसंद करे. But this made me realize one thing. In the process, I was somewhere losing my self-worth. कभी-कभी कोई इंसान हमें directly control नहीं करता है, but हमारे emotions को बहुत affect करता है. And emotions have a huge role to play in your mindset, in your thoughts. So make sure that अगर कोई इंसान आपके लिए सही नहीं है, अगर कोई इंसान toxic है, cut them off mentally from your life and only then you will be able to change your reality, because आपके emotions have a huge impact on the life that you want to create for yourself, on the reality that you want to change for yourself. So stop running behind people's attention. अगर भगवान ने आपको जिंदा रखा है ना, then trust me, you have a purpose to be fulfilled. हम सबकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होता है जिसको हम admire करते हैं, जिससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं. अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो आपको बहुत पसंद हो, you look up to that person, you feel that person is inspiring, take inspiration from them and don't be jealous. jealousy से क्या होएगा, आप सिर्फ कंपेयर करते रहोगे कि वो इंसान आपसे कितना बेटर है. बट जब आपका माइंडसेट ये होएगा कि यार वो इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, वो इंसान अगर इतना कुछ अच्छा कर रहा है तो यार मैं भी उसके लिए केपेबल हूँ, एंड आई विल ऑल्सो डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू बी दैट पर्सन. तो लोगों से जेलस होना बंद करो एंड स्टार्ट टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल. इतने सारे लोगों से मिलकर मैंने एक ही चीज सीखी कि अपनी लाइफ की रियलिटी किसी और इंसान की लाइफ की रियलिटी से कंपेयर मत करो, बिकॉज आपको हर इंसान की रियलिटी नहीं पता है. वो इंसान अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम से गुजर रहा है, क्या लाइफ में उसकी प्रॉब्लम्स है, क्या उसकी सिचुएशंस, वो आपको नहीं पता है. आप वही देख रहे हो जो वो इंसान सोशल मीडिया पे दिखा रहा है. तो डोंट कंपेयर योर लाइफ विद एनीबॉडीज लाइफ. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फर्स्ट थिंग, अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, देन यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ, व्हाट इज द रियलिटी दैट यू वांट टू क्रिएट फॉर योरसेल्फ. या फिर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लाइफ में नहीं पसंद है, जिससे आपको लाइफ में कंप्लेन है और जो आप एक्शन में चेंज करना चाहते हो. अब जब आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई ना कि आप कैसी रियलिटी अपने लिए क्रिएट करना चाहते हो या फिर क्या चीज चेंज करना चाहते हो, नाउ ईमानदारी से अपने आप से पूछो दैट व्हाट इज दैट न्यू हैबिट दैट यू विल हैव टू इम्बाइब इन योरसेल्फ टू चेंज योर रियलिटी. जब आपको अपनी आदत पता चल गई ना, अब ये सोचो कि ऐसी कौन सी चीज है जिस पे मैं अभी फोकस कर सकता हूँ, जो मैं अभी चेंज कर सकता हूँ. से फॉर एग्जाम्पल कि मुझे रोज सुबह जल्दी उठना है. अगर मुझे जल्दी उठना है तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट थिंग क्या आदत डालूंगी कि मैं रात को सोने टाइम पे जाऊँ. अगर मैं 6 बजे जग रही हूँ, आई विल ट्राई की 15 मिनट मैं और जल्दी जगू, 5:45 को जगू, 5:30 को जगू, नेक्स्ट डे 4:45 को जगू. धीरे धीरे स्टार्ट टेकिंग दैट स्मॉल स्टेप टू चेंज दैट हैबिट, बिकॉज एक दिन में आदत तो नहीं बदलती है. बट व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू कैन फोकस ऑन राइट नाउ. तो अगर आप वो चीज कर सकते हो, तुरंत इंप्लीमेंट कर सकते हो, इट इज जस्ट दैट वन थिंग दैट यू हैव टू फोकस, दैट यू नीड टू चेंज, दैट यू कैन डू राइट नाउ टू चेंज योर रियलिटी. बिकॉज ट्रस्ट मी, जब आपने वो एक चीज चेंज कर दी ना, अदर थिंग्स विल फॉलो. नाउ से फॉर एग्जांपल दैट आई वांट अ टोन्ड बॉडी, सो व्हाट इज दैट न्यू हैबिट दैट आई विल हैव टू डेवलप. आई विल हैव टू एक्सरसाइज रेगुलरली. विद दैट आई विल आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ माय डाइट. बट व्हाट इज दैट वन थिंग दैट आई कैन डू राइट नाउ. मे बी आई कैन एक्सरसाइज, वर्कआउट फॉर 20 मिनट. आई कैन मेक श्योर कि मैं जो भी नेक्स्ट मील लूं उसमें
में आई इंक्लूड मोर ग्रीन्स देन ग्रेन्स, आई इंक्लूड मोर सैलेड्स, मोर लीफी वेजिटेबल्स, मोर फ्रूट और मोर वेजिटेबल्स दैट विल गिव मी एनर्जी, दैट विल हेल्प मी अचीव दैट टोन्ड बॉडी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपनी बॉडी को, अपने माइंड को बहुत सारे चॉइसेस मत दो, बहुत सारे ऑप्शंस मत दो, बिकॉज जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं या फिर बहुत सारे चॉइसेस रहते हैं, योर माइंड डज नॉट टेक डिसीजन एट ऑल। हमारी बॉडी वही ऑप्शन सिलेक्ट करती है जहां पे उसको बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन मिलेगा, बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। मे बी शायद वो शॉर्ट टर्म में हमें प्लेजर दे, बट आगे जाके इट वोंट हेल्प अस चेंज आवर लाइफ, इट वोंट हेल्प अस चेंज आवर रियलिटी। अब आप लाइफ में जो भी कर रहे हो ना, तो ये सोचो दैट जो भी आप एक्शन ले रहे हो लाइफ में, इज दिस एक्शन अलाइंड विद द रियलिटी दैट आई वांट टू क्रिएट फॉर माई सेल्फ। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि आपको एक टोन्ड बॉडी चाहिए और आप खा रहे हो, जंक खा रहे हो, ऑयली खा रहे हो, बहुत सारा शुगर इंटेक है, बहुत मैदा खा रहे हो, ऐसा कुछ खा रहे हो जो पैक्ड है, प्रोसेस्ड है। इफ यू आर डूइंग दीज थिंग्स, अगर आप दुनिया भर का जंक खा रहे हो, तो मुझे बताओ कि क्या आप एक हेल्दी टोन्ड बॉडी बना पाओगे? सो जो भी आप लाइफ में एक्शन लो, आस्क योरसेल्फ दैट डज दिस एक्शन अलाइन विद द रियलिटी दैट आई वांट टू क्रिएट फॉर माई सेल्फ। यू कैन नॉट डू समथिंग एल्स एंड एक्सपेक्ट समथिंग एल्स। आप आलू के सीड्स प्लांट करके उसमें से मैंगो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वैसे आलू में सीड्स नहीं होते, बट आप समझ गए, राइट? योर एक्शन हैज टू अलाइन विद द रियलिटी दैट यू वांट टू क्रिएट फॉर योरसेल्फ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इन्वेस्ट इन योर हेयर, योर स्किन, योर क्लोथ्स, योर एसेसरीज, योर पर्सनैलिटी, बिकॉज द मोर you invest in yourself, the more confident you will feel about yourself, and that is how I feel that people will look at you. जब हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, नई कार खरीदते हैं, हम उसे बाहर से धोते हैं, अंदर से साफ करते हैं। Do that same thing for yourself. कभी हमें हमारी लाइफ की रियलिटी को चेंज करने के लिए अकेला रहना पड़ता है। भगवान हमको ऐसी सिचुएशंस में डालेंगे जहाँ पे हमें लोनली फील होगा, but trust me that it is only the process to do something great. Don't be scared to be alone, because I have always been that person जहाँ पे ना मुझे बहुत बार there are so many instances where I felt so lonely, so alone, even when I was a student, when I was studying for my CA, मुझे बहुत बार ना अकेलापन बॉदर करता था। But I realized only one thing, that it was a process to create my reality, to create the life that I wanted to live, the dream life that I always wanted. So you will have to be alone. अकेलेपन से डरो मत। बहुत बार जब मैं अकेला फील करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि जो चीज मुझे लाइफ में चाहिए, जो रियलिटी मैं क्रिएट करना चाह रही हूँ, जब वो चीज मुझे मिल जाएगी तो क्या खुशी होगी, क्या मूवमेंट होगा। एंड दैट इज समथिंग दैट कीप्स मी गोइंग। जब कोई इंसान अपने आप के साथ रह के कंफर्टेबल हो जाता है ना, दैट इज हाफ बैटल वॉन। अपनी सिचुएशंस पे ब्लेम मत करो, लोगों पे ब्लेम मत करो, बिकॉज दिस इज योर लाइफ। यू हैव द पावर टू चेंज योर लाइफ, यू हैव द पावर टू चेंज योर रियलिटी। स्टॉप प्लेइंग दैट ब्लेम गेम कि यार इसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, काश ये इंसान नहीं होता, काश ये सिचुएशन नहीं हुई होती। कोई चीज हो गई है और अब आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है। और अगर आपके कंट्रोल में है, देन स्टार्ट टेकिंग चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव इन योर लाइफ। अगर आप प्रेयर्स में मानते हो और एनी सुपर पावर दैट यू बिलीव इन, just ask that superpower, pray that energy to guide you, to remove all the toxic people from your life, to help you build the reality that you want to create for yourself. Be calm, be composed, because आधी problems हमारी लाइफ में तभी सॉल्व हो जाती है जब हम कम हाइपर करते हैं, एकदम शांत रहते हैं। So that was it for this video. I hope this video was helpful. Trust me, I have done that. मेरे साथ बहुत बार हुआ जहाँ पे किसी ने मेरी लाइफ को बहुत कंट्रोल किया, but now trust me, every single thing that I do in my life, it is my responsibility. I take charge of it. I am very happy because मैं वही चीजें करती हूँ जो मुझे खुशी देती है। अगर कोई चीज मुझे खुशी नहीं दे रही है या कोई चीज मुझे बॉदर कर रही है, कोई इंसान मुझे बॉदर कर रहा है, आई स्टे अवे फ्रॉम इट। एंड दैट हैज हेल्प्ड मी सो मच टू ग्रो इन लाइफ, दैट हैज हेल्प्ड मी सो मच टू क्लियर माय थॉट्स, टू डीक्लटर माय माइंड, एंड आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू टू। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो ने थोड़ा सा भी हेल्प किया, देन प्लीज मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो, ड्रॉप अ नाइस कमेंट, आई विल रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर। और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल।